If x is equal to minus 1 by 2 is a solution of the quadratic equation 3x square plus 2kx minus 3 is equal to 0, find the value of k। आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू को आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखिएगा आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना होगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पर x को रिप्लेस करा देंगे माइनस 1 बाय 2 से, प्लस 2k इन द ब्रैकेट माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि ये होता है 1 बाय 4, और 2 से 2 को हम कैंसिल आउट करते हैं, माइनस k इंटू 1 इज k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस के को हम ट्रांसपोज कराएंगे क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू हो जाती है 3/4 माइनस 3 अपॉन 1। हमारे पास एलसीएम होगा 12, 3 इंटू 3 इज 9 इज इक्वल टू के। 9 माइनस 36 आपका हो जाता है यहाँ पर 9 माइनस 36 यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 27 एंड डिवाइड बाय 12, और यहां पर आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई 3 से, तो 3 9 टाइम्स 4 टाइम्स, तो k का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 9/4। k इज इक्वल टू माइनस 9/4। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आपको क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करने हैं तब आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, वही x की वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, या तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगा दूंगा जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर मैं यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करा के वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा कि x की वैल्यूज हमारी क्या हो सकती है। तो मेरे लिए यहाँ पर इजी है मिड टर्म को स्प्लिट करना। देखिएगा √3 यहाँ पे हमारे जो मिड टर्म स्प्लिट की जाती है वो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आती है। तो यहाँ पर है x स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है माइनस √3। तो हमारे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू मिलेगा 3। √3 इंटू √3 क्या होता है आपको पता होता है, ये होता है 3। मतलब हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 3 मुझे यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मिड टर्म है हमारे पास -2, तो -2 को जब हम यहाँ पर करेंगे 3 के अकॉर्डिंगली वो हमें देगा माइनस, यहाँ पर हम कर देंगे और ये हम कर देंगे 3 माइनस 1 और ये कर देते हैं हम x, और इधर होगा हमारे पास √3x स्क्वायर। यहाँ जो हमारे पास माइनस में √3 था हमने भी इसको बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लिया है। देखिएगा कि अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू की एंट्री करानी है। x को जब आप एंटर कराएंगे, अभी आप ब्रैकेट को ओपन मत करें, सिर्फ x की एंट्री कराएंगे, तो 3x माइनस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अभी आपको करना होगा ब्रैकेट को ओपन, तो माइनस की एंट्री कराएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस की एंट्री कराएंगे, तो जो साइन होते हैं वे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाया करते हैं। तो वैल्यू मिलेगा आपको √3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए आप √3x स्क्वायर और 3x, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, √3x कॉमन मिलता है, रिमेनिंग पार्ट आपके पास रह जाएगा x माइनस √3। अभी कैसे आया इसको थोड़ा सा डेप्थ में भी बताता हूं मैं आपको। इधर देखिएगा कि x माइनस √3 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, यहाँ पर होता है आपके पास 1 और रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों मिल रहा है x माइनस √3 कॉमन मिल रहा है, रिमेनिंग पार्ट रह गया आपके पास √3x और यहाँ रह जाता है +1 इज इक्वल टू 0। अगर हम कहते हैं कि x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। अगर मैं कहता हूं कि √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू आप कर दीजिएगा -1 और x इज इक्वल टू -1 √3। तो जो आपके रूट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आए थे वो आए हैं √3 एंड -1/√3। लिख दीजिएगा आप देयरफॉर
रूट्स आर √3 कॉमा -1/√3। अभी देखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें आपको बताता हूं कि कैसे हमने x -√3 एज ए रिमाइंडर पार्ट लिया था। तो नोटिस कीजिएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं √3x² - 3x, √3x² - 3x। देखिएगा 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस √3 इंटू √3, और इस x को हमने यहां पर लिख दिया है x। अब देखिए इन दोनों में आप कॉमन आपको क्या मिलेगा, √3 एंड x। रिमेनिंग पार्ट क्या है, x माइनस √3। तो देखिएगा हमने √3x लिया होगा यहां पर, और x माइनस √3 हमारा क्या है, एज अ रिमाइंडर पार्ट है। For what values of k the given quadratic equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots। देखिएगा इक्वल रूट्स जब भी आपको मिलेगा आपके माइंड में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की बात, और डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, अगर इक्वल रूट्स है तो वो होना चाहिए 0 के इक्वल, मतलब d होना चाहिए 0 के इक्वल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d, d इज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब या तो ये 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। कभी भी इक्वल रूट्स की बात आएगी तब आपको क्या ध्यान रखना है, ये 0 के इक्वल हुआ करता है, बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। आइए चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या कराना होगा, कंपेयर कराना होगा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कंपेयर 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और c की वैल्यू हम यहां से कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है। टारगेट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, तो मुझे चाहिए b² माइनस 4ac 0 के इक्वल। ये हमने कहा ना कि यहां पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेरा टारगेट बन गया था डिस्क्रिमिनेंट, और वो हमारा था 0 के इक्वल। तो हमने वही वर्क यहां पर कर लिया है। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ a b c की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना होता है। तो हम यहां पर पुट करते हैं वैल्यूज को, 6k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। 36k² माइनस, अभी आप एक काम कीजिएगा, इसको आप ही ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, या फिर आप इसको कीजिएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा आप कर लीजिए। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। k² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और 36 को आप यहाँ पर डिवाइड में कर दीजिएगा। 9 4 टाइम्स क्या होता है, 36 होता है। तो आपको मिलेगा k² की वैल्यू विच इज 4। तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस √4, और प्लस माइनस √4 जैसे ही मिलेगा तब आप लिख देंगे प्लस माइनस 2, मतलब k की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, +2 और -2 यहां पर मिल जाती। द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। देखिएगा कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में थे इक्वल रूट्स, तो आप क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल देख रहे थे। यहां पर भी आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ही देखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नो रियल रूट, और नो रियल रूट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, लेस देन 0। ये 0 से लेस देन हुआ करता है नो रियल रूट जब भी आएगा। तो देखिएगा कि अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो फिर से हम वही काम करने वाले हैं, बस अब की बार थोड़ा सा चेंज है। 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर दिस विद वही ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराने पर हमें क्या मिल जाएगी, a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a का वैल्यू क्या हो जाता है 3a, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। d आपका क्या है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए, 0 से लेस देन होना चाहिए।
तो बी, ए और सी इन तीनों की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन 0 इक्वल टू मत रख दीजिएगा गलती से भी 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस, इसको आप अगेन मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि 4 इंटू 3 इंटू ए ही रखो अभी के लिए आप, लेस देन 0। इधर हम अभी इसको ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या होगा 4 इंटू 3a और 36 आप इधर ही रहने दीजिएगा। a आपको ये करना होगा 36 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 9 टाइम्स और 3 से ये हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स, तो देखिएगा ये आपका आ गया 3 लेस देन ए। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 3, ये आपका क्या होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। किस वैल्यू के लिए, अगर आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नो रियल रूट रखता है इस केस के लिए। Find the value of k for which the quadratic equation x square plus 2 root 2 kx plus 18 equal to 0 has equal roots। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है जहां पर हमने इक्वल रूट्स के लिए वर्क किया था, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमने यहाँ पर देखा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाना चाहिए 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो वही आप कंपेयर कराना है, स्टेटमेंट आप दे दीजिएगा कि कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 kx plus 18 equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0। और a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 रूट 2 k और c का वैल्यू हो जाएगा 18। क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाना चाहिए, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब b, a और c की वैल्यू को पुट करना है। 2 रूट 2 k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 0। देखिएगा कि 2 रूट 2 k स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनको कई बार कंफ्यूजन होता है कि 2 रूट 2 का स्क्वायर सर क्या होता है, और वो कई बार इसमें कंफ्यूजन में गलत आंसर मार्क करके आते हैं। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है 4, रूट 2 के स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया है 2। आप डायरेक्ट 8 लिख सकते थे, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी इवेल्युएटर को कोई इश्यू होगा। तो चलिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के स्क्वायर आफ्टर दैट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर में इज इक्वल टू में इसको करूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 18। मल्टीप्लाई हम करते ही नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो 4 इंटू 1 इंटू 18 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको मैं 9 टाइम करूंगा, के स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल जाता है 9। तो के इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा प्लस माइनस रूट 9, के का वैल्यू क्या होगा अब आपका प्लस माइनस 3। सो द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 3। For what value of k the roots of the equation x square plus 4x plus k is equal to 0 are real। देखिएगा रियल रूट्स कब होते हैं, तो रियल रूट्स होते हैं जब डिस्टिंक्ट हो और इक्वल हो। अब हम हमेशा हमने ये जो है वर्ड सुना होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट एंड इक्वल रियल रूट, कुछ ऐसा आपने यहां पर देखा होगा। मतलब रियल हमारे दो तरीके से हुआ करते हैं, जिसमें हमें फिर से डिस्क्रिमिनेंट की ही बात करनी होती है, मतलब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्टिंक्ट कब हुआ करता है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ जाए। इक्वल रूट कब होती है, जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आप रखा करते हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है रियल,
और रियल के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। इन दोनों आपके जो ऑपरेटर्स हैं, जो साइन हैं, इनको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ओनली एंड ओनली यहां पर रियल की बात की गई है, दैट्स वाई। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास फिर से पार्ट वही होना है कि जो हमें कंपेयर जैसे हम कराते थे, तो वही हमारा काम यहां पर भी है। तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तक आपको ये बात ध्यान हो गई होगी कि सबसे पहले तो कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के। अब क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। पर क्यों करना है भाई, इसलिए करना है क्योंकि ये रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो यहां लिख दीजिएगा, सिंस रूट्स आर रियल, सिंस रूट्स आर रियल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेंगे आप 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप ट्रांसपोज करा दीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय के ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 डिवाइड में हम कर देंगे 4 को, ये साइन लगाइए, के रखिए, तो 4 से ये कर देंगे आप 4 टाइम्स, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। या फिर आप कह सकते हैं कि के इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4k। बस आपको यहां पर आंसर कर देना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 4। Find the nature of roots of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0। आपको यहाँ पर बताना है नेचर। रूट्स के नेचर को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के नेचर हमारे होते हैं। तो रूट्स के नेचर होंगे आपके, या तो वो डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, या फिर इक्वल रियल रूट होगा, या फिर हम कह सकते हैं नो रियल रूट हो। कहने का मीनिंग ये है कि हर एक केस को पता करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। अगर डिस्टिंक्ट की बात करें तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर देन मिलता है। यहाँ पर 0 के इक्वल अगर इक्वल रियल रूट होते हैं, और नो रियल रूट में ये 0 से छोटा हुआ करता है। तो देखते हैं कि इसमें डी की वैल्यू आप कौन सी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, आपको फिर से यहाँ पर कंपेयर कराना होगा। हम कर देंगे कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू है यहाँ से -4, और c की वैल्यू हो जाती है 3। हमें क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, बी, ए और सी की, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 3। ये हो जाएगा 16, 4 2 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 24। वैल्यू मिली हमें यहाँ पर -8, और -8 क्या होता है, 0 से लेस देन हुआ करता है। और 0 से लेस देन पे मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होना चाहिए, नो रियल रूट होना चाहिए। तो आपको बस एक स्टेटमेंट दे देनी है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये आपका फाइनल आंसर है।